अरे उम्मती के लिए दिल से दुआ कौन करेगा, उम्मती के लिए दिल से दुआ कौन करेगा, दुआ कौन करेगा। और यहाँ तशरीफ फरमा डॉक्टर परवेज साहब, जनाब अब्दुल समद साहब और जनाब आरिफ हयात साहब, उनके तमाम टीम, जनाब अमजद साहब, तमाम के हवाले से ये शेर कि जो दीन के दुश्मन को अता कर दे कुबा भी, क्या कहने, अता कर दे कुबा भी, अता कर दे कुबा भी। जो दीन के दुश्मन को अता कर दे कुबा भी, अता कर दे कुबा भी, अता कर दे कुबा भी। अरे रहमत का सुन के ऐसा भला कौन करेगा, रहमत का सुन के ऐसा भला कौन करेगा। ये फर्ज नबूवत का अदा कौन करेगा, उम्मत के लिए दिल से दुआ कौन करेगा। आइए हजरात बातें पाक का एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। सुनना चाह रहे आप हजरात हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह। मेरे रसूल का, मेरे रसूल का हर एक काम रोशन है। स्टेज पर जितने भी शुराए कराम तशरीफ रखते हैं, तमाम की दुआएं। मेरे रसूल का, मेरे रसूल का हर एक काम रोशन है। मेरे रसूल का, मेरे रसूल का हर एक काम रोशन है। ज़ुबां पे अपनी मोहम्मद का नाम रोशन है। ज़ुबां पे अपनी मोहम्मद का नाम रोशन है। मेरे रसूल का हर एक काम रोशन है। और ज़माने भर के, ज़माने भर के सभी बादशाहों के आगे, ज़माने भर के सभी बादशाहों के आगे, ज़माने भर के, ज़माने भर के सभी बादशाहों के आगे। हमारे दरमियान जनाब अपूर्व विक्रम शाह साहब, जो कि इनकलाबी लहजे के बहुत उम्दा शायर हैं, तशरीफ ला चुके हैं। एक बार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। यकीनन जब वो शेर पढ़ेंगे तो आप चौंकेंगे और हैरान होंगे। जी अता करें बलराम भाई। मेरे रसूल का हर एक काम रोशन है। ज़ुबां पे अपनी मोहम्मद का नाम रोशन है। इस ज़माने भर के सभी बादशाहों के आगे, मेरे हुजूर का, मेरे हुजूर का अदना गुलाम रोशन है। मेरे हुजूर का। और एक शेर, तारीखी शेर बतौर खास समाअत फरमाए नाज़िम मुशायरा जी अता। कि गवाही के लिए, गवाही के लिए बूझल तेरी मुट्ठी में, गवाही के लिए, गवाही के लिए बूझल तेरी मुट्ठी
जो कंकरों ने किया था कलाम रोशन है, जो कंकरों ने किया था कलाम रोशन है। अब मैं मोहब्बतों से मैं हर रोज पेश करता हूँ, मोहब्बतों से मैं हर रोज पेश करता हूँ। दरे रसूल पे मेरा सलाम रोशन है, मेरे रसूल का सुभान अल्लाह। खुदा के डर से पलकों को भिगोना भी जरूरी है, खुदा के डर से पलकों को भिगोना भी जरूरी है। गुनाहों पर दिले नादिम को रोना भी जरूरी है। ज़बां से इश्क अहमद के फकत दावे नहीं चलते, हकीकत में नबी से इश्क होना भी जरूरी है। इसका इजहार जनाब बदर आलम साहब फरमा रहे थे और आप बहुत यकसुई के साथ, बहुत खामोशी के साथ, बहुत शाइस्तगी और शगुफ्तगी के साथ नाते पाक समात फरमा रहे थे। हर चीज के आदाब हुआ करते हैं, नाते पाक सुनने के जो आदाब होते हैं वो आदाब हमें ढाका में नजर आ रहा था। इसके लिए आप तमामी हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये महफिल मैं जनाब अब्दुल समद साहब को, जो कि इसके अध्यक्ष हैं, उन्हें बेशुमार मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे मालूम ये हुआ कि ये तंजीम बिहार के कई जिलों में काम करती है। इसके ढाका के अध्यक्ष जनाब अब्दुल समद साहब हैं। पता ये चला कि ये ब्लड देने में, खून देने में, जब आदमी, खून एक ऐसी चीज है कि एक बूंद अगर इंसान के जिस्म से निकल जाए तो इंसान बहुत अफसोस करता है। लेकिन कुछ दीवाने यहाँ ऐसे हैं, कुछ मतवाले ऐसे हैं, जो लोगों की सेवा की बात आती है, लोगों के खिदमत की बात आती है। मैं ये गुफ्तगू करता रहूंगा। हमारे दरमियान शोरा व शायरात मोहतरमा रोशन हबीबा साहिबा और सोहराब जहाना गंजवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आपका इस्तकबाल है। धीरे धीरे दीगर शोरा तशरीफ लाएंगे स्टेज पे, उनका जिक्र हम करते रहेंगे। तो हम अर्ज ये कर रहे थे कि ये जो तंजीम है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये तकरीबन अभी इसलिए जल्दी 600 यूनिट खून दिया, ब्लड दिया, यानी कि 600 लोगों की जान अगर कोई तंजीम बचा ले, उसके करने वाले, उसको अंजाम देने वाले, यकीनन उनकी जिंदगी सफल हो गई। इस दुनिया में पैदा होना मेरे ख्याल में मुकम्मल हो गया। इसलिए कि इस दुनिया में न जाने कितने लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बाकमाल लोग वो हैं जो दूसरों के काम आते हैं। किसी मुसीबत के वक्त में किसी परेशान हाल लोगों के अगर कोई काम आ जाए तो दुनिया में उससे बेहतर शख्स कोई नहीं हो सकता। इसके लिए मैं जनाब अब्दुल समद साहब को, जनाब अमजद साहब को और इस कमेटी के जितने लोग हैं, मैं धीरे धीरे तमाम लोगों का नाम लेता रहूंगा, उनका शुक्रिया अदा करता रहूंगा। डॉक्टर सरफराज साहब, जनाब साकिब साहब, जनाब अकरम साहब, जनाब हयात साहब, इसके लिए तमाम, इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका दामे दिरमे कदमे सुखने इस महफिल को सजाने में ताउन है, मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करता रहूंगा। आइए हाजिर महफिल में चाहता हूं कि बहारिया दौर का आगाज किया जाए। इसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारे तमाम मेहमान आते जाते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त बहारिया दौर का आगाज करते हैं कि पहाड़ काट कर आबाद होना पड़ता है, पहाड़ काट कर आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। शेर ठीक लग रहा है तो यहाँ से लेकर पीछे तक तालियां बजाएं और बताएं कि शेर ठीक है। जिंदाबाद।
ये तालियां सिर्फ इसलिए नहीं थी कि बहारिया दौर का आगाज किया जाए, बल्कि ये तालियां इसलिए थी कि आप किस मूड में हैं मुझे ये चेक करना था, और ये भी चेक करना था कि आप मेरे कितने काबू में हैं। तो पता ये चला कि मुकम्मल तौर पर आप गजल सुनने के लिए तैयार हैं, इस मुशायरे को बहुत कामयाब और ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयार हैं। खामोशी पे न फिक्र चिस्त कीजिए, बड़े हाजिर जवाबों में पली है। खामोशी पे न फिक्र चिस्त कीजिए, बड़े हाजिर जवाबों में पली है। गजल का घर कराची है न दिल्ली, ये हम खाना खराबों में पली है।